शिवसेना के फायर ब्रांड नेता और उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद गिने जाने वाले संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। पात्रा चौल घोटाले में ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ के बाद रविवार को गिरफ्तार कर लिया। संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे विधान लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। बात करें संजय राउत की तो शिवसेना से राज्यसभा सांसद हैं। इसके साथ ही पार्टी मुखपत्र मराठी अखबार सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं। उनका भाषण और लेखन दोनों ही फायर ब्रांड है। बीजेपी के खिलाफ वो हमेशा मुखर रहते हैं, लेकिन इन सबसे बड़ी वजह 2019 में बीजेपी पे वादा खिलाफी का आरोप लगाकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाना। तब से संजय राउत बीजेपी की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। वजह साफ है, क्योंकि संजय राउत ही वो शख्सियत है जिसने बीजेपी के सामने महाराष्ट्र का सिंहासन छीन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को सौंप दिया था। राउत ने अपनी राजनीतिक चतुराई से शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन बनाकर 2.5 साल तक बीजेपी को सीएम की कुर्सी से दूर रखा, जबकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तक ले ली थी। लेकिन राउत की बदौलत वो सत्ता का सुख नहीं भोग सके। राउत के इस कारनामे से जहां एक तरफ बीजेपी आहत थी, तो शिवसेना में उनके बढ़ते कद से कुछ नेता परेशान हो उठे। राउत के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ ने बीजेपी और शिवसेना के बागी नेताओं की आंख की किरकिरी बना दिया था। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में उद्धव ठाकरे कमजोर हुए, तभी से संजय राउत पर कार्रवाई तय मानी जा रही थी। अब बात करें संजय राउत की, तो आज भले ही वो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम हो, लेकिन 80 के दशक में वो मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। लोकप्रभा पत्रिका से करियर की शुरुआत करने वाले संजय राउत को अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड पर लिखी उनकी रिपोर्ट्स की मुंबई में खूब चर्चा हुआ करती थी। रिपोर्टिंग की दुनिया में राउत का नाम बड़ा होता गया और वो बाला साहब ठाकरे की नजरों में आ गए। बाला साहब ने संजय राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बना दिया और वो पिछले लगभग 30 साल से वे इसके कार्यकारी संपादक हैं। राजनीति में उनकी सोच और दूरदर्शिता को देखते हुए बाल ठाकरे ने उन्हें शिवसेना का उपनेता बना दिया। इसके बाद वो पहली बार 2004 में शिवसेना के टिकट में राज्यसभा पहुंचे और तब से वो लगातार 4 बार सांसद हैं। बाला साहब के जाने के बाद संजय राउत उद्धव ठाकरे के करीब आए। राउत की पकड़ महाराष्ट्र के लगभग सभी राजनीतिक दलों में है। 2019 में उन्होंने उद्धव के निर्देश में एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन वाली गठबंधन सरकार बनाई। तब से पार्टी में उनका कद और ज्यादा बढ़ गया और उन्हें शिवसेना का थिंक टैंक कहा जाने लगा। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी की आंख में वो चुभते चले गए। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।